ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया किसके द्वारा? ब्रह्मा के मुख द्वारा। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सबको ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं मिलता है, हम बच्चों को मिला हुआ है। तो चेक करें, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अगर मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो मैं ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से भी देख सकता हूं कि अब इस सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। बाबा कहते हैं तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तो उस नशे में स्थित हो जाएं कि हम कौन हैं? ईश्वरीय गोद में हैं। आज का प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या? अद्वैत जहां डिविनिटी न हो, सिंगल, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा। बाबा कहते हैं उसका आधार है योग बल। बाहुबल से कभी अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। कभी भी आप देखो, बाहुबल से हुआ है क्या? पूरे विश्व पे कोई भी देश न बाकी बचा हो जिस पे राज्य नहीं। वैसे बाबा समझाते हैं कि क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। बहुत बड़ी है ना इनकी। आप देखो पूरे यूरोप के कितने कंट्री हैं, अमेरिका के, सब एक साथ मिल जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन वो होगा नहीं। बाबा कहते हैं, ला नहीं कहता है, विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। ये बाबा का काम है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। आज का गीत है, छोड़ विद्या का सिंहासन धरती पर आ जा रे। ये किसके लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा जो परम धाम निवासी है, हम आत्माएं उसको कहती हैं धरती पर आ जाओ, धरती पर आ जाओ। बाबा कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाबा ने बहुत बार समझाया है। ओम शांति माने मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ? परम धाम की रहने वाली हूँ। और परमात्मा को ही पुकारते हैं, दूर देश के रहने वाले आ जाओ भारत में। क्यों आ जाओ? क्योंकि भी बहुत धर्म ग्लानि हो गई, दुख अशांति हो गई, हर आत्मा दुखी है, तब परमात्मा को पुकारती है, आ जाओ, है ना। आकर के फिर क्या करो? गीता का ज्ञान सुना जाओ। तो बाबा इस समय आया हुआ है। दुनिया वाले कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा। किसकी परछाया पड़ी? रावण की। रावण ने सबको दुखी, पतित, भ्रष्टाचारी बना दिया है। कहते हैं रूप बदल के आओ। बाबा कहता है आ गया मैं रूप बदल के। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, है ना। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प निराकारी रूप बदल कर आता हूं। और बाकी ऐसा नहीं को 12 अवतार लेता है, कभी राम के रूप में, कभी श्याम बनकर आ जाओ, वो सब नहीं। आप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर के तुमको राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती तब बाबा आता है। क्या करने आता है? कलयुग को सतयुग बनाने, है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। अभी कौन सा कार्य चल रहा है? स्थापना का। और वो कार्य भी पूरा होने वाला है थोड़े समय में। स्थापना का कार्य समाप्त हो जाएगा, फिर विनाश होगा, फिर
श्री कृष्ण आ जाएंगे इस धरती पर और फिर लक्ष्मी नारायण अर्थात दोनों के कंबाइंड रूप विष्णु द्वारा पालना होगी। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है ना, लक्ष्मी और नारायण, इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, है ना। तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, सदगुरु अलग होता है, यहाँ तीनों एक ही है। ये समझने की बात है ना। बाबा कहते वैसे तो ये गीत जो सुना ये भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन तुम्हारे लिए फिट बैठता है ना। जब पुकारते हैं, कब पुकारते हैं? द्वापर से कलयुग तक। तब परमात्मा एकदम जब जड़ी भूत अवस्था हो जाती है इस झाड़ की, तब परमात्मा आते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन और आधा कल्प द्वापर कलयुग रात, है ना। तो बाबा अब भी आकर के हमको ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। अभी हम संगम पर हैं, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो गया, फिर दिन का उदय होगा, है ना। ये ज्ञान हमको परमात्मा द्वारा मिलता, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा किसी को है ही नहीं तो देगा क्या। और सतयुग में भी ये ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, वहां भी नहीं होता, कलयुग में भी नहीं होता, है ना। इसलिए गाया जाता ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी होकर के दिन चालू होने वाला, अभी रात है, इसलिए गाया जाता है शिव का अवतरण कब हुआ? रात में हुआ। शिवरात्रि गाई जाती ना, कृष्ण रात्रि नहीं गाई जाती। परंतु दुनिया में कोई समझता नहीं। शिव जयंती अर्थात शिव बाबा का री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म गर्भ से नहीं प्रवेश करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं उनका तो हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। ऐसे बाप का हॉलीडे 1 महीने तक होना चाहिए, जो सबको पतित से पावन बना करके परम धाम लेकर जाते हैं, परंतु मनाते नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करते हो किसके लिए? राजयोग सीखने के लिए, है ना। तो बाबा राजयोग सिखाकर हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। तो अपनी चेकिंग करनी, मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला कि नहीं, मुझे आत्मस्मृति याद रहता है कि नहीं, परमात्म स्मृति याद रहती कि नहीं रहती, है ना। ये सब बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, तुम्हारी ही पुनर्जन्म होती है, इसलिए तुम्हारी महिमा अलग, मेरी महिमा अलग। हो तो तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परमात्मा हूँ। तुम हमको याद करते हो, हे भगवान, हे प्रभु ईश्वर आकर के रहम करो। मैं ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटी फुल हूँ, ज्ञान में भी फुल। तो हर चीज में बाबा फुल है, तो हमको भी क्या करना है? फुल बनना है ना। जैसे बाबा फुल है वैसे हमको फुल बनना है। बाबा कहते सारी दुनिया पर बिलिस करना। आशीर्वाद लोग मांगते ना, कौन करेगा? कृपा मांगते ना, परमात्मा का ही कार्य है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं, फिर उसकी पालना कराते हैं, ये बाबा का काम है। बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, जब ये त्रेता युग समाप्त हो जाता है, द्वापर युग आता है, तो फिर धर्म पिताएं आते हैं, और जब करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं तो उनके धर्म की स्थापना हो जाती है। बाबा के मुख्य बात समझा रहे हैं कि तुम योग बल के द्वारा विश्व की बात सही लेते हो, और मिल नहीं सकती योग बल के सिवाय, और बाबा के द्वारा ही मिलेगी, दूसरे किसी के द्वारा मिल नहीं सकती। तब हमारे धरती आकाश सब कुछ होंगे। बाबा कहते कोई टच नहीं कर सकता वहां तुमको। 5000 साल बाद बाबा आकर के राजयोग सिखला रहा है, तो हमें कितने प्यार से राजयोग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? 84 जन्मों के अंत में कृष्ण की आत्मा जिस तन को धारण करती है, उसी तन में परमात्मा आकर के हमको ये राजयोग सिखलाते हैं। एक धर्म की फिर स्थापना कर देते हैं, अनेक धर्मों का विनाश। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था, अभी धर्म भ्रष्ट हो गया। तो बाबा ही आकर के हमको देवी देवता जैसे कर्म श्रेष्ठ बनाता है, जिनकी महिमा में क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वपूर्ण निर्विकारी, है ना। क्योंकि पहले पहले पवित्र थे, अब पतित बन गए। तो बाबा कहते हैं वापस फिर से पवित्र बनो। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए। ज्ञान की प्रारब्ध 2 युग चलती, भक्ति
2 युग चलता है और इस समय ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है तो वैराग्य हो जाता है, क्योंकि ये सृष्टि जाने वाली। बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई सफ़ेद कपड़ों से वास्ता नहीं। कई लोग सोचते सफ़ेद कपड़े तो नहीं पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। बाबा कहते हैं जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है, वो पादरी लोग नन्स बनती वो पहनती हैं, तो बाबा कहते हैं नन बट वंस, तुम सब आत्मा हो, सच्ची सच्ची नन। बाबा कहते तुम हो, एक ही काम करो, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। वो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर और हम सब हैं रूहानी सोशल वर्कर। इसलिए हमारा अंतिम जन्म बहुत बहुमूल्य है। इसलिए क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि हम भारत की खास और दुनिया की आम सेवा करते हैं। तो इस अंतिम शरीर को भी हमको बहुत संभाल के रखना है। बाबा कहते थोड़े दिन बाद मृत लोग मुर्दाबाद, अमर लोग जिंदाबाद होना है। बाबा आया है हम आत्माओं को अमर बना करके अमर युग में ले चलने के लिए। अमर कथा क्यों सुना रहा है बाबा? अमर होना मतलब वहां ऐसा नहीं कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसको अमर कहा जाता है ना। उनको गॉडफादर भी कहते हैं। वही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल है। हमको भी आप समान बनाते हैं। चेक करें मैं आत्मा कितना बाप समान बनी हूँ, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है ना। बाबा कहते तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 2 युग पुजारी, 2 युग पूज्य, है ना। बाबा ने समझाया है कि अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बोली, जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीत पढ़ते पढ़ाते हो राजाई में आएंगे, प्रजा तो ढेर बनती। इसलिए मैं फिर से सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को राजयोग नहीं सिखाया है, किसी अपने संबंधी को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, तो प्लीज़ 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 सिखा दीजिए, ताकि एटलीस्ट प्रजा में तो आ जाए वो। बाबा कहते पुरुषार्थ से पता चलता है कौन माला में आने वाला है ना। प्रजा में भी कोई गरीब होते हैं, कोई साहूकार होते हैं, है ना। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है। दुनिया में जो कुछ करते हैं एक जन्म के लिए, उसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है, और हमको तो बाबा 21 जन्मों के लिए प्राप्ति कराता है। हम जो कुछ देते हैं डायरेक्ट देते हैं, यहाँ अल्पकाल का सुख, और हमको बहुत काल का सुख मिलता है, जहां हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे पास है तो सफल कर लो, रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। बड़ा आदमी होगा तो बड़ा खोलेगा, छोटा होगा तो छोटा खोलेगा। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला मैं हूं, है ना। बाबा कहते हैं तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। वाह, परमात्मा क्या कह रहा है? तुम मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन हो, तो मुझे ऐसा स्वीट बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो ये नशा रहे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं टीचर बन करके, हमको ही ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगा देना है। खास सेवा भारतवर्ष की करनी है। अपना सब कुछ तन मन धन ईश्वर के अर्थ डायरेक्ट अर्पण कर देना है। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाना है। आज का बाबा का वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन बाबा ने आज दी। संपूर्ण समर्पण इसको नहीं कहा जाता है कि हम जाकर के सेंटर पे रह जाएं, मधुबन में रह जाएं ना। बाबा ने क्या कहा? जिसमें संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। तो ऐसा संपन्न हमको बनना है, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती है। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न
संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। अपने सिर पर बाप दादा का हाथ महसूस करें और फील करें बाबा हमको विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। स्लोगन है, मन को बस में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मन मना भाव के मंत्र के द्वारा मन को बस में करने वाली मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। तन मन धन अर्पित कर 21 जन्मों की बादशाही लेने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा मुझे टीचर बन करके पढ़ाता है। सारा दिन इसी रूहानी नशे में रहना है। अब संपूर्ण बॉडी कॉन्शियसनेस का समर्पण कर देना है, जिससे मैं आत्मा देह अभिमानी बन सकूं। और यही सच्चा समर्पण है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।